मैंने जो आपको जिक्र किया पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी लेंस है, उस हवाले से अब मैंने एक खबर देखी है, कुछ खुद भी खोज लगाने की कोशिश की। प्रॉबेबली आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग चाइना, SCO भी है 29 अगस्त को और फिर 80 साला जश्न है चीन के यहाँ। तो कुछ लोगों की ये राय है कि वहाँ साइड लाइन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज की को मुलाकात का इम्कान है। क्या ये खारिज अज़ इम्कान है इस सूरत हाल में या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ट्रैक 2 तो कहीं ना कहीं होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी में तो देखिए ख़ास तौर पे सार्क को हमने दोनों ममालिक ने इस्तेमाल किया है और मार्जिन से मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि आ, आ, उसके बाद भी SCO में भी अगर आपको याद हो तो आखिरी जो मुलाकात दोनों वज़रा आज़म के दरमियान हुई थी, आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट, वो हुई थी 10 जुलाई 2015 को ऊफा में, रशिया में। जी जी। और वो भी SCO की ही मीटिंग थी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान। ठीक। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन जिसने आपने कुछ वाइब सुनी है, मैंने भी सुनी है। लेकिन जहाँ तक मुलाकात अगर हो जाए तो अच्छा है, आइस तो ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन इससे ये तवक्को रखना कि मसाइल हमारे जो हैं ममालिक के वो हल हो जाएंगे या डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो मैं नहीं देख रहा। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर ये मुलाकात वाकई होनी है या होने जा रही है तो पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करके जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि कैजुअल अप्रोच से मजीद मसाइल हमारे बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे लगता यूं है कि शायद ये मुलाकात इस वक्त पॉसिबल नहीं है। गो होगी। के एग्री एग्री। चीन के वज़ीर ख़ारजा आज पहुंचे हैं दिल्ली, फिर उसके बाद वो शायद पाकिस्तान भी आ रहे हैं, तो चीन एक अहम किरदार अदा कर सकता है इस मरहले पे। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं बिल्कुल अपनी ठीक। तौर और पे कुछ कह सकूं। अभी तक की जो मतलब सिफारती बॉडी लैंग्वेज है या अभी तक का जो बयानी है बिलखुसूस भारत का, वो भी आपकी राय जो है उसकी तायीद करता है कि दे आर प्रॉबेबली नॉट विलिंग टू एंगेज इन टू सच मीटिंग्स। अच्छा सर, आपने देखा होगा मार्को रूबियो भी स्टेटमेंट उनकी आई, ट्रंप सब तो खैर 35-36 दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन रूबियो ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर हमने करवाया उसको रोजाना की बुनियाद पर हम मॉनिटर कर रहे हैं। इट स्पीक्स वॉल्यूम। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जी। यही बुनियादी एक एक बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी है अमेरिका की नाराजगी टुवर्ड्स इंडिया, कि वो बात मान नहीं रहे और वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाई है। लेकिन अब मामलात कुछ यही हैं कि अब देखना यही है, क्योंकि देखिए भारत के तो इंटरेस्ट में है इस वक्त बहुत सी चीज़ें बैनुल अक़वामी फ्रंट पे हो रही हैं। ख़ास तौर पे अलास्का समिट हुई, उसके बाद आज वाइट हाउस में बहुत से लीडर्स आ रहे हैं, यूक्रेन के सदर भी आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की और बाकी लोग भी। तो अब रूस और इस वक्त जो तवज्जो का मरकज़ है अमेरिका का, वो तो यही है कि यूक्रेन की वॉर को किस तरीके से रुकवाया जाए। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, उनका इस वक्त जो फोकस है यूक्रेन तो चलिए है ही है, लेकिन वो अपनी SCO समिट जो है उसको कामयाब देखना चाहते हैं। तो बहुत सी इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप अभी 27 अगस्त को देखना ये है कि आया जो 25% एडिशनल पेनल्टीज लगनी थी या टैरिफ लगने थे इंडिया पे, वो लगते हैं नहीं लगते, उसको पोस्टपोन किया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम अपनी नज़र रखे हुए हैं सब। भाई साहब, ये अमेरिका ने जो भारत के साथ आइंदा हफ्ते होने वाला उनका जो ट्रेड डायलॉग था, वो डेलीगेशन भी शायद जाना था, वो मुअत्तल कर दी है। इंडिया में उनका एक वफ्द जा रहा था। ऑन दी कॉन्ट्रेरी इंडिया चाइना को परसू कर रहा है। आपने जिक्र भी किया उनके फॉरेन मिनिस्टर का। ये जो अमेरिका ने टैरिफ के बाद दूसरी अनाउंसमेंट और फिर अपना तजारती डेलीगेशन भी रोक दिया और पैरेलल इंडिया जा रहा है, परसू कर रहा है चाइना को। इज देयर एनी विंडो फॉर इंडिया इन चाइना? और ट्रंप जो जिस हद तक जिच हैं कि वो डेलीगेशन को पोस्टपोन कर दिया, टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन गो अगेंस्ट इंडिया? दोनों बातों पर जरा कमेंट कीजिएगा। पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एंड चाइना, और वहां पे मजीद कितनी गड़बड़ हो सकती है अमेरिका? देखिए अमेरिका तो इस वक्त ऑब्वियसली एक प्रेशर मेंटेन रखे हुए है, और ब्राज़ील पे भी और भारत पे भी। और वो देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है उनके नज़र में एक एंटी जो है US अलायंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा ही निसार प्रेसिडेंट ट्रंप के वर्ल्ड व्यू पे भी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है वो शायद
हम आहंग नहीं है जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट का व्यू पॉइंट है। क्योंकि अमेरिका तो पिछले 20-25 सालों से चीन को ही अपना लॉन्ग टर्म हरीफ समझ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो देखने का तरीका है बैन अवी ताल्लुकात को ज़रा कदर मुख्तलिफ है। उनकी सोच यही है कि 2-3 बड़े ममालिक हैं, उन्होंने ही वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस को एक लिहाज से मैनेज करना है, और वो मल्टीलैटरलिज्म पे कोई इतना ज़्यादा उनका यकीन भी नहीं है। इस वजह से वो एक तो पहले भारत पे प्रेशर बिल्ड रखना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा रूस से भी दूर करने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ब्रिक्स अलायंस को जो है वो कमजोर किया जाए। दूसरी जानिब मेरे समझ में अपना ख्याल ये है कि भारत के पास चीन की ख्वाहिश भी है कि वो इस मौके से फायदा उठाकर, क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो एक लिहाज से डाइवर्जेंस पैदा हो गई है, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी जो कि चाइना के खिलाफ ही बन रहा था, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं, या कुछ कम से कम तेजी कुछ कमी आ गई है। तो इस मौके से फायदा उठाकर भारत को थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि तिजारत के अलावा पॉलिटिकल साइड पे भारत और चीन के दरमियान कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत वीक विकेट पे है। एक तो चीन के खिलाफ भी जो है उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पाकिस्तान से भी हाल में वॉर हुई जिसमें हजीमत का सामना करना पड़ा। उसके बाद रूस और भारत के ताल्लुकात में भी ऑब्वियसली बादशाह साहब ये जब आप इंडिया को डिस्कस करते हैं तो अब उनके सामने दो इक्वेशन हैं, जैसे ट्रंप की सैंक्शंस के बाद, टैरिफ के बाद, या तो उनका जो मजमूई ट्रेड वॉल्यूम है विद यूएस, इंडिया और यूएस का, वो 128-130 बिलियन डॉलर बनता है, लेकिन जो वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से, वो मैं अगले दिन देख रहा था, वो 52 बिलियन डॉलर तक बनता है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है। सो क्या इंडिया वो 52 बिलियन डॉलर का तेल लेने पे इत्तेफाक करेगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, या 128 की कुर्बानी दे के तो अमेरिकन अलायंस से बाहर निकलने की सकत रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल भारत सकत रखता है। भारत इस वक्त जो है उनकी कोशिश यही है कि अगले माह प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक मुलाकात हो जाए न्यूयॉर्क में, जब वो जाएंगे यूएनजीए सेशन अटेंड करने। अब वो मुलाकात उनको मिलती है नहीं मिलती, उससे बड़ा इन्हिसार है। और कोशिशें इस वक्त, जहाँ तक मेरी कुछ मालूमात हैं दिल्ली से, कोशिशें बहुत हो रही हैं कि मुलाकात हो जाए ताकि जो एक डेडलॉक सा है उसको तोड़ा जाए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत बहुत सी चीज़ें दरगुजर करके भारत कोशिश यही करेगा कि अमेरिका के साथ और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात में एक कशीदगी सी है, खिंचाव सा है, उसको दूर करे। लेकिन बादशाह साहब, जाते जाते मानना पड़ेगा इंडिया को कि हाँ सीज फायर अमेरिका ने करवाया था, वगरना ट्रम्प के यहाँ से खैर नहीं है। वो बात आपकी दुरुस्त है। अमेरिका को देखिए, अब ये भारत से एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है मेरे ख्याल में। उन्होंने इसको बेहतर अंदाज से भी कह सकते थे। उन्होंने मीडिएशन को और सीज फायर को रुकवाने को, दो चीजों को कंफ्यूज कर दिया भारत ने। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने एक लिहाज से कोई सही रोल प्ले नहीं किया, वो समझ नहीं पाया, आई डू नॉट नो। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म देखते तो उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने कॉन्टेक्स्ट के, अपने रिलेशन से कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्मुलेशन उन्होंने इख्तियार की है, पोजीशन उन्होंने ले रखी है, वो उनके इंटरेस्ट से मुताबिकत नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बासित साहब।